मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी, डेफिनेशंस ऑफ ज्योग्राफी, और उसके बाद हमने स्कोप ऑफ ज्योग्राफी के विषय में डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो भूगोल के उद्देश्यों के बारे में करेंगे। और जहाँ तक भूगोल के जो उद्देश्य हैं इसकी हम बात करते हैं तो इसमें निरंतर प्राचीन समय से वर्तमान तक परिवर्तन होता आता रहा है। उद्देश्यों में, उसके क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं उसमें वृद्धि हुई है। मानव के विकास के साथ साथ उसके उद्देश्यों में बहुत काफ़ी परिवर्तन हुआ है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि भूगोल के उद्देश्यों में समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहा है। भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया था हमने देखा यूनान काल के एरेटोस्थनीज ने किया था, और उनका जो अर्थ था इस शब्द को लेके वो था पृथ्वी का वर्णन करना, कि पृथ्वी की सतह को प्रारंभ से ही महत्व दिया जाता रहा है। रोमन काल से दिया, यूनान काल से ही इसको महत्व दिया जा रहा है। और भी अन्य कई विद्वान थे। तो इतिहास से भी भूगोल का गहरा संबंध रहा है, और कई भूगोलवेत्ता इतिहासकार भी रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मानव के मनन और चिंतन के विकसित होने के साथ साथ भूगोल के लक्ष्य का उद्देश्य अस्पष्ट से स्पष्ट एवं स्पष्ट से स्पष्टतर होता गया। यह एक बहुत ही विशेष बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि धीरे धीरे इसका उद्देश्य बहुत विस्तृत और स्पष्ट होता गया। यहाँ पर मैं एक भूगोलवेत्ता की परिभाषा जो है या उद्देश्यों को लेके जो उन्होंने अपना वक्तव्य या अपना जो बात कही वो इस प्रकार से है। प्रेस्टन जेम्स के अनुसार as man's capacity to observe the generalized is improved, the result is new image of his world, yet all possible world are far from beginning described। यह इन्होंने प्रेस्टन जेम्स ने कहा कि जो जो सामान्य वितरणों को परखने की शक्ति सूक्ष्म बनती जाती है, वैसे वैसे ज्ञात विश्व के बारे में अधिक समझयुक्त नवकल्पना विकसित होती है। फिर भी सकल संभावित विश्व का सूक्ष्म ज्ञान आज भी विवरण की सीमा से ही बाहर है। तो हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि समय के साथ साथ इसके अंदर काफ़ी चेंजेज आते हैं। रिटर, हम्बोल्ट, कांट, वर्नियर्स, रेडजल, कई विद्वानों ने भूगोल के उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट किया है। हॉटशॉन ने जो है इसे या पृथ्वी को या भूगोल को मानव का संसार कहा है, और उन्होंने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से जो फिजिकल और कल्चरल लैंडस्केप्स होते हैं उसके विकास के पीछे जो भूसतह से संलग्न वायुमंडल की निचली परत है और भूमि के नीचे की जो संरचना है, मुख्य रूप से इसको हम 10 किलोमीटर गहराई तक अर्थ से मानते हैं, जहाँ खनिज और पाताल तोड़ कुओं के माध्यम से और गहरी खानों द्वारा आर्थिक विध्वंस भी होता रहा है। यह सभी भूगोल के प्रेक्षण की सीमा में आते हैं, इसके उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो सांस्कृतिक भूदृश्य और भौतिक भूदृश्य, ये विभिन्न क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप इनका अध्ययन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में भूगोल का जो लक्ष्य है वो भौतिक और सांस्कृतिक परिवेश के माध्यम से जो विकसित भूदृश्य हैं, स्पेसिफिक लैंडस्केप, उनका अध्ययन किया जाता है। वहीं विकसित मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन भी स्थानिक विश्लेषण के आधार पर भूगोल में किया जाता है,
और इनमें जो भिन्नताएं पाई जाती है और अंतर संगठन इनके आपस में पाया जाता है, उनको समझना आवश्यक है। ऐसे अध्ययन और विश्लेषण से ही भविष्य हेतु दिशा निर्देश एवं शुद्ध पूर्वानुमान प्राप्त करने की क्षमता को विकसित करना संभव हो सका है। तो हम ये कह सकते हैं कि भूगोल का ध्येय जो है वो मानव ग्रह के रूप में भूतल का वर्णन प्रस्तुत करना है। ये हॉटशॉन ने अपनी बात कही थी और ये काफ़ी सार्थक सिद्ध होती है। इसी के साथ साथ हम कुछ स्लाइड्स देखेंगे जिससे आपको, ये हमारा पार्ट 1 होगा और स्लाइड्स करने का प्रयास किया जाएगा कि उद्देश्य किस प्रकार से भूगोल के जो है बहुत ही विस्तृत हैं। पहला जो आपके स्क्रीन पर है, भूपटल पर स्थित ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सभी वस्तुओं का अध्ययन जिसमें मानव स्वयं भी सम्मिलित है, यह उद्देश्य भूगोल का है कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर। और दोनों ही प्रकार की जो ये वस्तुएं, इसके अंदर एरियल डिफरेंशिएशन जो पाया जाता है और उनके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तत्वों के बीच में जो आपसी क्रियाएं जो होती है और उससे जटिल प्राकृतिक और मानवीय वातावरण का जो निर्माण होता है, उसका अध्ययन करना भूगोल का उद्देश्य रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि इस को एक सिद्धांत के रूप में हम समझ सकते हैं, जिसे कहते हैं पार्थिव एकता का सिद्धांत, टेरेस्ट्रियल यूनिटी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। तो इस प्रकार से भूगोल के उद्देश्य में विस्तृत जो सामग्री है, भूगोल उसको एक साथ लेकर चलने के लिए निष्कर्षों का उपयोग करता है, उसमें निष्कर्षों का उपयोग किया जाता है और उससे जो प्रॉफिटेबल एनालिसिस जो होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है। ये भूगोल के प्रारंभिक रूप से समझ सकते हैं। और पर्टिकुलर एरिया में जो विशिष्ट अध्ययन करने वाले कुछ विशेषज्ञ हैं, वो इसे उपेक्षित करने की चेष्टा करते हैं कि भूगोल में विशिष्ट अध्ययन का कोई महत्व नहीं है। साथ ही जो टाइम के साथ साथ हमने देखा, इतिहास से भूगोल का बहुत गहरा संबंध रहा है। अधिकांश भूगोलवेत्ता इतिहासवेत्ता भी रहे हैं, इतिहासकार भी रहे हैं। तो बदलते टाइम के साथ साथ जो असमन्वयकारी बौद्धिक प्रगति है या प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों में जो मनमानी प्रगति है, यदि उनमें समान अनुपात नहीं रहा तो ऐसी स्थिति में किया गया विकास उद्देश्य विहीन होगा। भूगोल का जो मूल उद्देश्य है वो उससे पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए ऐसा विकास जिसके अंदर बौद्धिक उपयोग नहीं किया गया हो, या यूँ कह दें कि बौद्धिक प्रगति जो है वो अर्थहीन है जब तक कि उसमें समानुपात निहित नहीं हो। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि प्रकृति मानव के जो आपसी संबंध है, प्रकृति का जो उपयोग अपने विकास के लिए मानव करता है, यदि उसके अंदर समन्वय स्थापित नहीं किया गया तो वो कहीं न कहीं मानव के लिए हितकारी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए हर काल में जो डेवलपमेंट होता है, मानव का जो विकास हुआ है, मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है, उसमें आयोजन की आवश्यकता है। समय के साथ साथ इनके आपसी संबंधों में परिवर्तन होता है, इनके अंतर संगठनों में परिवर्तन होता है, इनके अंतर संबंधों में परिवर्तन होता है और इन परिवर्तनों का हर काल में प्रगति को मद्देनजर रखते हुए यह देखना होगा कि इनका आयोजन जो है वो बहुत ही सुनियोजित तरीके से हो। तो यह अध्ययन करना भूगोल का उद्देश्य है। भूगोल का उद्देश्य जो डिफरेंट साइंसेज हैं उनके अंदर समन्वय स्थापित करना है और जड़ व मानवीय वस्तुओं का समायोजन करना है कि किस प्रकार जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तत्व हैं उनके अंदर संयोजन किया जा सके। कुछ उद्देश्य से संबंधित प्रारंभिक हमने चीज़ें देखी और हम आगे कुछ और उद्देश्यों को क्लासिफाइड करके उनको पॉइंट्स में समझने का प्रयास करेंगे और 5-7 पॉइंट्स यदि हम बना पाएंगे तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो वो
कुछ पॉइंट्स जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली भूगोल का जो उद्देश्य है वो यही है कि बदलते वक्त के साथ साथ उसके उद्देश्यों में परिवर्तन हुआ है। रोमन काल से वर्तमान काल तक निरंतर उसके अंदर विस्तार हुआ है उसके उद्देश्यों में, और यह विस्तार इसलिए भी आवश्यक है कि तकनीकी के बदलते रहने के साथ साथ उसके अंदर भूगोल के उद्देश्यों में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू नो ज्योग्राफी ट्रेवल फर्स्ट। आपको यदि भूगोल समझनी है तो आप यात्राएं करें। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि कृषि आने के बाद जो है भूगोल के अंदर नवीन कोई तथ्यों का संकलन नहीं हो पाया है, कोई नवीन खोजें नहीं हो पाई है। ये वाली चीज़ जो है हमारे सामने है। तो ऐसी स्थिति में आगे ये देखने वाली बात है कि इन सब परिस्थितियों का सामना करते हुए किस प्रकार से मानव कल्याण के लिए भूगोल के उद्देश्य सार्थक हों। थैंक यू।